हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज की रात की प्रार्थना में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भाई बहनों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे सब्सक्राइब बटन को दबाएं और बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि आपको रोज़ सुबह की प्रार्थना और रोज़ रात की प्रार्थना के वीडियो हम अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और कितने लोग हैं जिन्होंने हमारे वीडियो तो देखते हैं पर उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। कृपया आप सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि आपको भी नोटिफिकेशन मिलते रहे। हमारा उद्देश्य है कि लोगों के जीवन में प्रार्थना और वचन पहुंचाना और उनकी आत्माओं को परमेश्वर से जोड़े रखना, ताकि परमेश्वर में वे उत्साह से भरे रहें, हमेशा परमेश्वर की संगति में बने रहें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आशा करता हूं कि आप जरूर करेंगे और प्रभु आपको आशीष देगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। भाई बहनों, आज हम एक ऐसे विषय में बात करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इतना महत्वपूर्ण है कि हर एक व्यक्ति इससे होकर गुजरता है। हालेलुया। और इसको आपने समझ लिया तो इतने बड़े बड़े परमेश्वर के दास जो बाइबल में हैं और इतने बड़े बड़े भविष्यवक्ता जो बाइबल में हैं और जितने भी लोगों ने विश्वास किया है जो बाइबल में हैं, उन्होंने बड़े बड़े चमत्कार देखे हैं और आप भी देखेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो बड़े बड़े दास, बड़े बड़े भविष्यवक्ता या बड़े बड़े विश्वास करने वाले बाइबल वाले में जो व्यक्ति हैं, उन्होंने भी बड़े बड़े चमत्कार को प्राप्त किया। और आज हम विश्वास करते हैं, जितने लोग वीडियो में देख रहे हैं, आज भी बाइबल उतना ही सत्य है जितना पहले था। हालेलुया, हम विश्वास करते हैं और परमेश्वर आपको वचन में ले जाएगा। आइए हम याकूब की पत्री 2 अध्याय उसका 26 पद पढ़ेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम वचन को पढ़ें। अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसा ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। हालेलुया। भाई, मेरी शिक्षा ज़्यादातर विश्वास के ऊपर इसलिए होती है कि इस विश्वास एक पहला स्टेप है जो मसीह जीवन में जीने के लिए जरूरी है और पूरा जीवन इसी में जीना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। इस बात को हम समझेंगे और अच्छे से समझेंगे। अगर आप अपने जीवन में बदलाव देखना चाहते हैं, चमत्कार देखना चाहते हैं, परमेश्वर की चंगाई देखना चाहते हैं, उन आशीषों को देखना चाहते हैं जो परमेश्वर आपको दे, तो आप कृपया वीडियो में बने रहें और पूरा वीडियो देखें। हालेलुया। देखिए भाई बहनों, परमेश्वर के बारे में आप जो कुछ भी जानते हो या जो कुछ भी आपने सुना हो या आपने ये तक भी जानते हो कि परमेश्वर क्या चाहता है, लेकिन इसके बाद भी आपको कोई लाभ नहीं होगा अगर आप वो न करें जिसे परमेश्वर करने के लिए कहता है। हालेलुया। मेरी बात ध्यान से सुने कि अगर आपने परमेश्वर के वचन से सुना है कि परमेश्वर क्या कहता है और ये भी जानते हैं कि परमेश्वर क्या चाहता है, लेकिन इससे कोई लाभ नहीं होगा जब तक आप वो न करें जो परमेश्वर करने के लिए कहता है। हालेलुया, हालेलुया। मतलब आज के वचन जो है वो एक ऐसे विषय पर है जिसको कहते हैं कार्य की कमी। हालेलुया। हम में से कई लोग हैं जो जगह जगह पर काम करते हैं, ऑफिसों में काम करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी फैक्ट्री में काम करते हैं। आपने देखा होगा कि एडमिनिस्ट्रेशन का जो काम करते हैं, अगर वो कार्य की कमी उनके काम में आ जाए तो उनका एडमिनिस्ट्रेशन का जो काम है वो अच्छा परिणाम नहीं ला पाएगा, वो अच्छी रिपोर्ट नहीं तैयार कर पाएगा। इसी तरह से एक मैनेजर जो होता है कंपनी में, वो अपने टारगेट को पूरा करने के लिए जी जान से काम करता है। अगर उसके टारगेट में कोई कार्य की कमी हो जाए तो वो परिणाम नहीं पा सकता जो उसे चाहिए। हालेलुया। ऐसे ही जो बच्चे स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, अगर वो अच्छे से पढ़ाई ना करें, उनका फोकस पढ़ाई में ना रहे और उनके अंदर भी वो परिणाम नहीं आ सकते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसी तरह भाई बहनों, हम मसीह विश्वासियों को परमेश्वर ने विश्वास का जीवन जीने के लिए कहा है, लेकिन उस विश्वास में अपार सामर्थ है जो परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया। और वो अद्भुत कार्य करने के लिए तैयार है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हम उसके वचन को सुनते हैं और हम उसके वचन में सुनकर ये भी जानते हैं कि वो क्या चाहता है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे जीवन में चमत्कार नहीं है या मिरेकल नहीं है, हीलिंग नहीं है, आशीष नहीं है, तो केवल इसलिए कि हम वो नहीं करते जो वो करने के लिए कहता है। हालेलुया,
हम वो नहीं करते जो वो करने के लिए चाहता है हमसे, जो हमसे वो चाहता है कि हम करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। महान परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम जब कार्य की कमी किसी चीज में करते हैं तो परिणाम अच्छे नहीं होते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। भाई बहनों, हालेलुया, भाई बहनों, आपने सुना हो कि आप गवाही दें, आप वचन पढ़ें, आप पुस्तकें पढ़ें, आप परमेश्वर के भवन में जाएं और प्रार्थनाएं करें, आप उपवास करें, ये ऐसा सुना होगा। और ऐसा करते करते आप शायद प्रतीक्षा कर रहे होंगे कि परमेश्वर आपके लिए कुछ करेगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ऐसा जब हम करते हैं तो हमें प्रतीक्षा होती है कि परमेश्वर हमारे लिए कुछ करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है भाई बहनों। परमेश्वर को जो करना था उसने वो कर दिया है। हालेलुया, परमेश्वर को जो करना था उसने वो कर दिया है। हालेलुया, क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दे दिया क्रूस पर, ताकि हम पापों से उद्धार पाएं, नया जीवन पाएं। उसने हमें अपनी प्रतिज्ञाएं दे दी हैं, उसने अपने हमें सामर्थ्य दे दी है, उसने हमारे जीवन में अपना विश्वास दे दिया है, और उसने हमें प्रतिज्ञा दी है ताकि हम हमारे जीवन में परमेश्वर क्या करने वाला है। हालेलुया, क्या क्या करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम वचन को देखते हैं, यूहन्ना की पत्री 14 अध्याय उसका 21 पद। भाई बहनों, देखिए यहां पर परमेश्वर क्या कहता है। यूहन्ना की पत्री 14 अध्याय 21 पद, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है, वो मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आपसे कहा गया हो भाई बहनों कि आप गवाही दो, आप परमेश्वर के भवन में जाओ, आप उपवास रखो, और आपने सब कुछ सुना हो, और आप इस प्रतीक्षा में हैं कि अब परमेश्वर आपके लिए काम करेगा। लेकिन भाई बहनों, परमेश्वर ने आपके लिए पहले से ही प्रतिज्ञाएं दी हैं, और उसने अपना जो कुछ भी था उसने दे दिया है। हालेलुया, बाइबल कहती है इकलौते पुत्र को दे दिया है। उसने सारे अधिकार, सारे सामर्थ आपको अपनी प्रतिज्ञाएं में दे दी है, लेकिन हम फिर भी उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वो कुछ करे। हालेलुया, वो कुछ करे। हालेलुया, वो कुछ करे। हालेलुया, लेकिन वो हमारी प्रतीक्षा कर रहा है कि हम कुछ करें। हालेलुया, लेकिन हम कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि हम भाई बहन, एक बात बता देता हूं आपको, अगर आपने ये सुना हो कि आप बाइबल पढ़े, प्रार्थना करें और उपवास करें और परमेश्वर क्या चाहता है, अगर आपने ये भी जान लिया हो, तो भी आप अगर वो नहीं करते जो परमेश्वर चाहता है, तो आपके जीवन में चमत्कार नहीं होगा। हालेलुया, आपके जीवन में चंगाई नहीं आएगी। हालेलुया, आपके जीवन में परमेश्वर कार्य नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहां पर कार्य की कमी है, क्योंकि परमेश्वर एक आंतरिक विषय है और वो आत्मा है। हालेलुया, हालेलुया। अगर जो यीशु चाहता है और वो हम ना करें, और यीशु ने जो कहा है वो हम जानते हो, और ये भी जानते हो कि यीशु क्या चाहता है, लेकिन हम यीशु के चाहने के अनुसार ना करें, तो ये जो विश्वास में जो कार्य की कमी है, यही तो आत्मा है, और ये विश्वास देह है, और आत्मा के बिना जैसे देह मरी हुई है, वैसे ही हमारा विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। यीशु ने कहा कि यदि जो मेरी आज्ञाओं को मानता है वो मुझसे प्रेम रखता है, मेरा पिता भी उससे प्रेम रखेगा, और मैं उस पर अपने आप को प्रकट करूंगा। हालेलुया, मैं उसके ऊपर अपने आप को प्रकट करूंगा। हालेलुया, परमेश्वर भाई बहनों जब आप पर प्रकट करेगा तो वो चंगाई लेकर आएगा, वो आशीष लेकर आएगा, वो छुटकारा लेकर आएगा। वो प्रतीक्षा कर रहा है, हम उसकी प्रतीक्षा ना करें कि परमेश्वर करेगा। हालेलुया, परमेश्वर ने हमें अपनी प्रतिज्ञाएं दे दी हैं, परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दे दिया है, परमेश्वर ने अपना वचन दे दिया है, और वो राह देख रहा है कि आप कुछ करेंगे, लेकिन हम राह देख रहे हैं कि परमेश्वर कुछ करेगा। शैतान ने इस बात को आपके अंदर से चुरा लिया है। हालेलुया,
आपके अंदर से कार्य करने की इच्छा को चुरा लिया है, क्योंकि आप यही सोच रहे हैं कि परमेश्वर आप दौड़े और दौड़ के जीत जाएं और जीत के इनाम मेरे हाथ में दे दे। हालेलुया, हालेलुया। हम ऐसा सोच रहे भाई बहनों कि हमारे लिए परमेश्वर ही दौड़े, परमेश्वर ही जीते और इनाम जब मिले तो वो आपके हाथ में दे दे। अगर ऐसा रहा तो परमेश्वर कैसे काम करेगा? कार्य की कमी है। जो परमेश्वर चाहता है वो काम करें। हालेलुया। तो परमेश्वर अपने आप को आपके ऊपर प्रकट करेगा। हालेलुया। ये सत्य है। जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। लोगों को विश्वास है कि परमेश्वर ने क्या कहा है, लोग जानते हैं कि परमेश्वर ने क्या कहा है, लोग ये भी जानते हैं कि परमेश्वर क्या चाहता है, लेकिन अगर वो ना करे जो परमेश्वर चाहता है तो उनके जीवन में चंगाई और आशीष का आना थोड़ा सा मुश्किल है। हालेलुया, मुश्किल है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने कहा जो कोई मेरी आज्ञाओं को मानता है, आज्ञा में कार्य शामिल है, कार्य शामिल है। कार्य मतलब ये वचन, हर एक वचन परमेश्वर की एक आज्ञा है और उसके अनुसार हमें कार्य करना है। और कार्य की कमी के कारण परिणाम हमारे जीवन में गलत आ जाते हैं। भाइयों बहनों, नामान कोढ़ी के बारे में सुना होगा आपने, दूसरा राजा 5 अध्याय में उसको कहा गया था कि वो 7 बार यरदन नदी में डुबकी लगाए, और वो 7 बार जब उसने डुबकी लगाई तभी उसका कोढ़ चंगा हुआ। हालेलुया। जब यीशु मसीह सब्बत के दिन में आराधनालय में था तो सूखे हाथ वाला मनुष्य आया और सूखे हाथ वाले मनुष्य से यीशु ने कहा अपना हाथ आगे बढ़ा। तो जब उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया तब परमेश्वर ने उसे चंगाई दी। हालेलुया। 10 कोढ़ी थे और परमेश्वर 10 व्यक्तियों को चंगा करता है। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने उसकी बात मानी। उन्होंने कहा, यीशु ने कहा कि जाके अपने आप को याजक को दिखाओ, और वे याजक को दिखाने के लिए गए, तब चंगाई उनके पास आई। हालेलुया। अगर हम भी प्रभु जो चाहता है उसके अनुसार कार्य करें तो हमारे जीवन में प्रभु की प्रतिज्ञाएं पूरी होंगी। हालेलुया। प्रभु हमें उत्तर देगा। हालेलुया। हम प्रभु का इंतजार ना करें कि परमेश्वर हमारे लिए आगे बढ़ेगा। हम परमेश्वर के लिए आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर पहले से हमारे लिए इंतजार कर रहा है कि हम कब आगे बढ़ेंगे, हम कब आत्मा में ग्रो करेंगे, हम कब आगे बढ़ेंगे अपनी आत्मा में। हालेलुया। हम कब विश्वास में आगे बढ़ेंगे। कार्य की कमी है हमारे विश्वास में। हालेलुया। कई मसीह भाई बहन, आज हम प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर ने बताया इस बात को, कई मसीह भाई बहन हैं जो इसी प्रतीक्षा में हैं कि परमेश्वर उनके लिए कुछ कार्य करे। परमेश्वर ने कार्य कर दिया है। हालेलुया। परमेश्वर ने कार्य कर दिया। रिसीव कीजिए कि परमेश्वर ने कार्य कर दिया है। हालेलुया। वो हमारी प्रतीक्षा कर रहा है कि अब हम कार्य करें। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को भेजा परमेश्वर ने, तीसरे दिन जिलाया और फिर उसने हमें आज्ञा दे दी कि तुम आगे बढ़ो। हालेलुया। अब हमारी बारी है आगे बढ़ने के लिए। उपवास करना है, प्रार्थना करना है, यह भी जरूरी है, लेकिन अगर वो जो कुछ चाहता है वो ना करे तो फिर हमारे विश्वास मरा हुआ है। हालेलुया। नामान ने तभी चंगाई ग्रहण की जब उसने जो कुछ उससे कहा गया उसने किया। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इन सब के बावजूद एक बात और यीशु ने कहा है कि यदि तू इस पहाड़ से कह दे कि यहां से सरक कर समुद्र में चला जा तो वो चला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें कहना भी है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है। ये हम अपनी ओर से नहीं कह रहे, परंतु यीशु कह रहा है। हालेलुया। तब हमारा विश्वास कार्य करता है। भाई बहनों, आज की रात की प्रार्थना में परमेश्वर आपको अद्भुत तरीके से बदलने वाला है। आपको आशीष देगा परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। आज की रात की प्रार्थना में परमेश्वर आपको आशीष देने वाला है। परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा। भाई बहनों, आइए हम प्रार्थना करें। अगर आपके जीवन में ऐसी कुछ बातें हैं जिससे आप प्रभु जो चाहता है उसमें कार्य नहीं कर रहे, तो परमेश्वर आपको आशीष नहीं दे, परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में नहीं आ पाएगी। आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय महान परमेश्वर, जीवते परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए जो आपने दिया है। प्रभु, आज जितने लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं परमेश्वर, आप उन्हें आशीष कीजिए। परमेश्वर पिता, आप उनके विश्वास को जीवित कीजिए जो मरा हुआ है। पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर पिता कि आपने अपने वचन के द्वारा उनके साथ बातचीत की है। प्रभु, उनके जीवन से बातचीत की है। प्रभु, आप उनके जीवन को बदल रहे हैं परमेश्वर, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर, आप उनके जीवन में कार्य कर रहे हैं प्रभु जी, और आपकी इच्छा उनके जीवन में पूरी हो रही है। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु, आपके अद्भुत
पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उन्हें टच कर रही है प्रभु, उन्हें छू रही है, उन्हें बदल रही है परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूं मेरे पिता परमेश्वर। आज की रात में प्रार्थना करता हूं प्रभु, जो लोग बीमार हैं, जो लोग प्रभु बीमार हैं, जो लोग अशांति में हैं, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं हर एक बीमार चंगे होने पाए। हर एक अशांति में जो लोग पड़े हैं, वो अशांति का आत्मा उन्हें छोड़कर चले जाए यीशु मसीह के नाम से हुक्म करता हूं यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, हर एक को ब्लेस कर परमेश्वर। जिन्हें परमेश्वर रात को नींद नहीं आती परमेश्वर, उन्हें अच्छी नींद प्रदान करे यीशु के नाम में। जिनके हार्ट में ब्लॉकेज है परमेश्वर, उस हर एक ब्लॉकेज को यीशु के नाम से खोलता हूं प्रभु जी। आपके चंगाई की घोषणा करता हूं उनके हार्ट में पिता। जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया है, जिनका शुगर लेवल बढ़ गया है, जिनका बीपी बढ़ गया है, यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं प्रभु, रिस्टोर हो जाए यीशु मसीह के नाम में, नॉर्मल रेंज में आ जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, जिन लोगों को डायलिसिस करानी पड़ती है प्रभु जी, और वे डायलिसिस कराते हैं प्रभु जी, और वे अपने जीवन से बहुत दुखी हैं प्रभु, तेरी अद्भुत सामर्थ उनके जीवन में उतरे मेरे पिता परमेश्वर। उन्हें छुए यीशु मसीह के नाम में। और हर एक डायलिसिस जिन पेशेंट को होती है पिता, यीशु के नाम से परमेश्वर तेरे चंगाई की सामर्थ उनके ऊपर उतरे और उनको चंगा करे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, आज की रात उनके उद्धार की रात होने पाए, छुटकारे की रात होने पाए प्रभु। आज की रात तेरी सामर्थ्य उनके जीवन में कार्य करे प्रभु। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु, आपकी आशीषों के लिए, आपके वचन के लिए प्रभु, आपके ब्लेसिंग के लिए मैं धन्यवाद करता हूं, आपके चंगाई के लिए धन्यवाद देता हूं। यीशु के नाम से प्रार्थना चाहता हूं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबों को जय मसीह की।